Hello class, good morning. My dear students, class 7th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 का डिस्कशन चल रहा था। एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा इसका। गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। Give any two real life examples for congruent shapes. For congruent शेप्स। ओके, और हिंदी में लिखेंगे बेटा इसको, वास्तविक जीवन से संबंधित वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। देखिए, सर्वांगसम आकार हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से क्या होता है, एक ही जैसी चीजें, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम का अगर हम संधि विच्छेद करें, ध्यान सुनिए, सर्वांगसम का अगर हम संधि विच्छेद करें तो होता है सर्व प्लस अंग प्लस सम, है ना। सर्व मीन्स सारे, अंग मीन्स होता है पार्ट्स, और एक सम मीन्स होता है बराबर। ठीक है, जब सारे पार्ट्स बराबर हों, जब सारे पार्ट्स सारे अंग बराबर हों तो उसको बोलते हैं सर्वांगसम, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट शेप्स। कॉन्ग्रुएंट शेप्स, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो ईंटें बनती हैं, ईंटें जो हम लोग के मकानों में ईंट लगती है, ईंटें, तो वो एक ही साइज की एक ही शेप की बनती हैं। ठीक है, एक ब्रांड की जो ईंट होगी, जैसे सोना की ईंटें हो गई, तो उसमें सब में एक ही टाइप की, एक ही लेंथ ब्रेथ हाइट सबकी सेम होगी, होता है ऐसा। ठीक है, तो एक ही प्रकार की ईंटें, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक ही प्रकार की ईंटें, एक ही प्रकार की ईंटें। ठीक, और दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे कि हम लोग एक ही कंपनी की रबर लेते हैं, एक ही कंपनी की पेंसिल लेते हैं, एक ही कंपनी का स्केल लेते हैं। ठीक है, तो स्केल भी तो सेम मेजरमेंट का होता है, जितना बड़ा एक स्केल होगा, जैसे कि, है ना, जैसे कि नटराज का स्केल हमने लिया। ठीक है, तो नटराज कंपनी का वो छोटा सा स्केल जो है वो सब एक ही टाइप का होगा। ठीक है, तो वो जो है सर्वांगसम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक ही प्रकार की रबड़, एक ही कंपनी की, हाँ, एक ही कंपनी की रबड़ें। ठीक है, तो ये आपके दो एग्जाम्पल हो गए। बहुत से एग्जाम्पल हम और भी नोट कर सकते हैं जो सर्वांगसम के होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ब्रिक्स ऑफ सेम टाइप, टाइप मतलब कि सेम कंपनी। ठीक है, एंड इरेजर्स ऑफ सेम कंपनी, इरेजर्स ऑफ सेम कंपनी। ओके, सेम कंपनी की इरेजर होगी तो वो भी आपकी एक ही जैसी सर्वांगसम होगी। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है इसका बेटा, इफ ट्रायंगल ABC, इफ ट्रायंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंट का निशान होता है, एक लाइन तिरछी सी ऐसे और दो लाइनें सीधी सीधी, किसका निशान होता है ये, कॉन्ग्रुएंट का। ठीक है, यानी कि सर्वांगसम का।
इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल FED, ABC ट्रायंगल जो है FED के कॉन्ग्रेंट है, अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस, अंडर द correspondence under the correspondence ABC same FED. Okay, write all the corresponding congruent parts of the triangle. Write all the corresponding parts of the triangle. ओके, ये है अगर ट्रायंगल ABC जो है FED के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ABC सिमिलर या कॉरस्पॉन्डिंग FED, यानी A जो है F के बराबर है, B E के बराबर है और C जो है वो D के बराबर है, ठीक है। ये तीनों अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो हम बोलेंगे राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स। इस ट्रायंगल के और भी सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। हिंदी में देखिए कैसे लिखेंगे इसको। यदि सुमेलन मतलब अच्छे से जो मिला हुआ हो, ठीक है, यानी कि A जो है F के साथ में, B E के साथ में और C D के साथ में मिला हुआ हो। यदि सुमेलन ABC FED, अरे यार, यदि सुमेलन ABC FED के अंतर्गत ABC सर्वांगसम FED, तो त्रिभुजों के सभी संगत, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए। सभी भागों को लिखना है बेटा, इसमें आपको भागों को लिखिए। क्वेश्चन नोट करते जाइए सभी लोग साथ साथ में भी। ओके, क्वेश्चन नोट कर लिया। यदि सुमेलन ABC सिमिलर FED के अंतर्गत ABC जो है सर्वांगसम होगा FED के, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखना है। तो कौन कौन से भाग हो जाएंगे बेटा इसके, देखिएगा ध्यान से। देखो, दो ट्रायंगल बना लो सबसे पहली बात, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, ठीक है। इसको मैं ऊपर बनाता हूँ, ठीक है, इसको ऊपर बनाएंगे। देखिए, इसको यहाँ बनाएंगे, इन ट्रायंगल्स को यहाँ पर, ठीक है। पहला है आपका ABC, तो ABC, दूसरा है FED, ठीक है। तो इसमें आपका एंगल A जो है एंगल F के बराबर हो जाएगा, देख रहे हैं, और एंगल B जो है एंगल E के बराबर हो जाएगा, एंगल C जो है एंगल D के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुई तीनों एंगल्स की बात, ठीक। अब साइडों की बात क्या हो जाएगी, AB साइड FE के बराबर हो जाएगा, BC साइड ED के बराबर हो जाएगा और AC साइड जो है FD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मीन्स एक ट्रायंगल का हर एक चीज़, चाहे वो कोण हो चाहे वो भुजाएं हो, दूसरे त्रिभुज के कोण और भुजाओं के जब बराबर हो जाएगा तो वो त्रिभुज कहलाएंगे कैसे, सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है। सर्वांगसम का ये साइन होता है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे एंगल A बराबर एंगल F
और एंगल एफ हो गया, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, और भुजा ए बी बराबर एफ ई, ए बी जो है वो एफ ई के बराबर होगी, और बी सी इज इक्वल टू ई डी, और ए सी इज इक्वल टू एफ डी। ओके, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज एफ ई डी। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको।